मोहतरम बुजुर्गों और नौजवान साथियों, नहीं बस मेरी तबीयत नासाज है, लेकिन मैं चंद बातें आपके सामने ज़रूर कहूँगा। पहली बात तो ये है कि ये कोई इलेक्शन मीटिंग नहीं है। सबसे बेहतर बात ये है इस मुल्क में कि इलेक्शन से पहले आपसे बातचीत हो रही है, ये बड़ी बात है। इलेक्शन के वक्त बड़ी अच्छी अच्छी तकरीरें सुनने को मिलती हैं, भाषण सुनने को मिलते हैं, और लोग बहकर ऐसे ऐसे तानाशाहों को अपने ऊपर मुसल्लत कर लेते हैं जो एक ही कलम से नोटबंदी कर देते हैं। एक ही कलम से पूरी हिंदुस्तान की 99% जनता को परेशान कर देते हैं। ये पहली बार नहीं हुआ है। इस मुल्क में जो सरकारें आई हैं अब तक 70 साल में, हमारे बुजुर्ग जानते हैं, किसी का नारा होता है गरीबी खत्म कर देंगे, गरीब खत्म हो जाता है, गरीबी खत्म नहीं होती। कोई कहता है कोई अनपढ़ नहीं रहेगा, बच्चों के हाथ से किताबें छिन जाती हैं, देश की बड़ी तादाद जो है वो गरीबी की रेखा से नीचे चली जाती है। ये इस मुल्क में होता रहेगा। कब तक होता रहेगा? जब तक हम अपने वोट का सही इस्तेमाल नहीं करेंगे। लोग समझते थे कि मोदी जी आएंगे तो हमारे बैंक के खातों में 15-15 लाख सबके आ जाएंगे काला धन के नाम पर। वो काला धन किसका होगा? वो काला धन 1% इस देश के लोगों का, जिन लोगों ने 70 साल में इस देश को लूटने का काम किया है। हम कहते थे अंग्रेज ने लूट लिया, ये सोने की चिड़िया थी। कंपनी आई, कंपनी ने आके लूटा, 200 साल तक यहाँ सरकार चलाई, हमारे मुल्क पर कब्जा कर लिया। 70 साल में भी यही हुआ। फिर कहने लगे हमें लूट लिया, हमारा पैसा स्विस बैंक में ले गए, मॉरिशस ले गए, उस बैंक के पैसे को वापस लाएंगे। वो काला धन है, वो इस मुल्क के 125 करोड़ लोगों के खून पसीने की कमाई है, उसे वापस लाना है। वापस ऐसा लेके आए कि हमारे माँ बहनों के पास जो 10-10, 15-15 हज़ार थे वो भी बैंक में पहुंचवा दिए। सो रहा है, आपको वो पैसे नहीं मिलते जितने आप निकालना चाहते हैं, आपका अपना पैसा है। इसका कौन जवाब देगा? क्योंकि मनमानी हो रही है, तानाशाही हो रही है। इस तानाशाही का जवाब एक ही है, इस लाचारी का जवाब सिर्फ एक ही है। 70 साल में जिन्होंने सरकारें चलाई हैं, 70 साल में जिन्होंने सरकारें चलाकर इस मुल्क में 65,000 से ज्यादा अंदोनाक फसादात किए हैं। इस मुल्क में जायदादें तबाह हुई हैं, मुल्क तबाह हुआ है पूरा, भाई से भाई को लड़ाया है, कत्लेआम हुआ है, इस्मत दरी की गई है, नौजवानों के सीने में गोलियां चलाई गई हैं। अभी कुछ दिन पहले, ज्यादा पुरानी बात नहीं है, मेरठ में हाशिमपुरा के 42 नौजवानों को दिल्ली से 30 किलोमीटर दूर गंग नहर के किनारे लाकर गोलियों से छलनी कर दिया गया इसी मुल्क के अंदर। अभी अखलाक सैफी को मार मार कर पीट कर जान से मार दिया गया दादरी में, सिर्फ ये कहकर कि उसके फ्रिज में गाय का गोश्त कहकर उसको मार दिया गया। अभी मेवात में इसी बकराइद से पहले गाय का गोश्त खाते हो। 5 नौजवानों को ऊना में, गुजरात के अंदर, जो हमारे दलित भाई थे, ये कहकर मारा गया, पीटा गया कि हम तुम्हारी इसी तरह खाल उतारेंगे जिस तरह तुम मरे हुई गाय की खाल उतारते हो। उस देश के अंदर इस तरह की सियासत राइज हो रही है। ये सबसे बड़ा इशू है आज की तारीख में। आज की तारीख में ये इशू नहीं है कौन जीतेगा कौन हारेगा। आज इशू ये है इस मुल्क में कि वजूद कैसे कायम रहेगा आम आदमी का, दलित का, अकलियतों का, मुसलमानों का, पिछड़ों का, इस मुल्क के वंचित समाज का कैसे वजूद कायम रहेगा। कैसी सरकार आनी चाहिए, कैसे लोगों के हाथ में सत्ता जानी चाहिए, इस पर सोचना है आज देशवासियों को। आप भी उस देश का हिस्सा हैं, हम सब भी उस देश का हिस्सा हैं, इस देश के नागरिक हैं। जो संविधान बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें दिया है उसके मानने वाले हैं। लिहाजा हमारी जिम्मेदारियां बहुत हैं। हमारी जिम्मेदारी सिर्फ इतनी नहीं है कि हम एक मीटिंग में आए, जलसे में आए, तालियां बजाएं, किसी को हूट कर दें, किसी को जिंदाबाद कह दें, किसी को मुर्दाबाद कह दें। 70 साल से यही हो रहा है इस मुल्क में। 70 साल से हम यही कर रहे हैं। हम खिलौना बने हुए हैं।
उनके साथ जुल्म हो। भोपाल के अंदर 8 नौजवानों को जेल से निकालकर किस डरावाई अंदाज में कत्लेआम हुआ। नजीब को जो नौजवान में किस तरह 2 महीने से गायब है। आज कोर्ट के कहने के बाद, हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद इंक्वायरी हो रही है। उससे पहले ना हुकूमत संजीदा थी, ना हमारी इंक्वायरी कमेटी संजीदा थी, लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी संजीदा थी। अब कुत्ते लेकर घूम रहे हैं 2 साल के बाद। अब सीसीटीवी कैमरे देख रहे हैं जहां अब कुछ नहीं है। यह है लाचारी इस मुल्क में कि हमारे नौजवानों को दहशतगर्द बनाकर जेलों में डाला जाता है और 22-22 साल के बाद वो बाइज्जत होकर बरी आते हैं अदालत से। यह है असल इशू आज की तारीख में। यह है समस्या आज की तारीख में कि हमारे नौजवानों का मुस्तकबिल क्या होगा, हमारे नौजवानों को रोजगार कैसे मिलेगा, हमारे कारोबार कैसे कायम रहेंगे, हमारी माओ बहनों की इज्जत कैसे कायम रहेगी, इस मुल्क की लाचारी कैसे खत्म होगी, इस मुल्क में सियासत किस रास्ते पर जाएगी, इस मुल्क में हुकूमतें कैसी आएंगी, इस मुल्क में लोकतंत्र बचेगा या नहीं बचेगा। यह है सवाल। इस सवाल का जवाब किसके पास है? इस सवाल के जवाब आपके पास है। 70 साल का तजर्बा बहुत बड़ा तजर्बा है। नेहरू से लेकर केजरीवाल तक आपने सबको ताकत बख्शी है। कोई आप पर उंगली नहीं उठा सकता। इस मुल्क के अंदर इतनी सेकुलर वोटिंग जो मजहब की बुनियादों से ऊपर उठ कर की है तो इस मुल्क के मुसलमानों ने की है। मैं ये दावे से कहता हूं कि 70 साल में जितनी सेकुलर वोटिंग, धर्मनिरपेक्ष वोटिंग मुसलमानों ने की है इस मुल्क में, ये सबसे बड़ी खिदमत है लोकतंत्र की। वरना लोग बिरादरियों में बटे हुए हैं। मुलायम सिंह कहते हैं इलेक्शन के वक्त और इलेक्शन के बाद कि हम यादव पार्टी हैं। राहुल गांधी को यह कहना पड़ गया कि मैं ब्राह्मण भी हूं। अमर सिंह अपने आगे ठाकुर लगाते हैं। जवाहरलाल नेहरू ने अपने आगे पंडित लगाना शुरू किया। अभी पिछले इलेक्शन में भाई केजरीवाल ने एक मीटिंग में कहा कि मैं बनिया भी हूं, ताकि लोग जान जाएं कि ये बनिया है। और जो मुल्क के वजीर आजम हैं इस वक्त मौजूदा, कोई नहीं जानता था उनकी जात क्या है, जात क्या है। इलेक्शन में बता दिया उन्होंने कि मैं भी बैकवर्ड हूं, पिछड़ा हूं, चाय बेचता हूं। पहले कभी नहीं सुना होगा वो चाय बेचते थे। ये पाखंड इस मुल्क में चल रहा है। ये पाखंड का शिकार हम सब होते हैं। मैं एक बात और कहना चाहता हूं आपसे कि इस मुल्क में किस तरह की सियासत को राइज किया गया है, किस तरह से छलने का काम किया गया है। आजादी से पहले कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी थी। आजादी की तहरीक कांग्रेस चला रही थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस के नाम से, जिसकी बुनियाद अंग्रेज ने रखी थी। ये मालूम है किसी को? सबको मालूम है कि कांग्रेस जो आज इस शक्ल में है उसकी बुनियाद अंग्रेज ने रखी। पहला सदर अंग्रेज ही था कांग्रेस का। और अलमिया यह है कि आज भी सदर अंग्रेज ही है, सोनिया गांधी की शक्ल में। तो वहां से शुरू होकर सोनिया गांधी तक, जब तक मुल्क आजाद नहीं हुआ, 9 सदर हुए मुसलमान कांग्रेस के। कितने हुए? 9 सदर हुए। मौलाना आजाद भी थे, मौलाना मोहम्मद अली जौहर भी थे, तैयब जी भी थे, मुख्तार अंसारी साहब भी थे। इसी तरह से और नाम हैं। वो सदर रहे, सुदूर रहे कांग्रेस के। उस वक्त अंग्रेज से लड़ना था, उस वक्त आजादी हासिल करनी थी, अंग्रेजों की आंखों में आंखें डालकर बात करनी थी, दस्ते गिरेबा होना था, तो मुसलमान सदर था। और जब कांग्रेस पावर में आ गई, मुल्क आजाद हो गया, एक भी कोई मुसलमान सदर नहीं बना आज तक, क्योंकि वो वजीर आजम बन जाता, वो हमारी ताकत से आगे जाए, वो जाकर झंडा फहराए लाल किले से। जब ये व्यवस्था बदलेगी इस देश की, ये जो सिस्टम है इस देश का, ये जब ही बदलेगा व्यवस्था। हम समझते हैं सत्ता बदलते ही सब कुछ ठीक हो गया, ऐसा नहीं होता है। असल है व्यवस्था। और ये व्यवस्था कब है? हजारों साल से मनुवाद सोच है
उस मनुवादी सोच की व्यवस्था है इस देश में, उसे बदलना पड़ेगा। उसे कौन बदल सकता है? मुसलमानों की ताकत से लाल किले पर झंडा फहराने वाला दलित कर सकता है सर। जिस दिन लाल किले से कोई दलित झंडा फहरा रहा होगा, इंशाअल्लाह ताला हो सकता है यूपी से अब्दुल रहमान झंडा फहरा रहा हो सकता है बिहार से कोई अब्दुल गफूर झंडा फहरा रहा हो, दिल्ली के छत्रपति स्टेडियम से यहां की सरकार में कोई मुसलमान झंडा फहरा रहा हो, कोई सिख भाई झंडा फहरा रहा हो, तब रास्ता बदलेगा इस देश का। इस देश का मंजरनामा, इस देश की सूरत हम बदल सकते हैं। हम रास्ता दिखाने आए हैं, गुमराह करने नहीं आए हैं, ना भेजे गए हैं इस दुनिया में। रास्ता साफ है बिल्कुल। रास्ता यह है कि हमें अपने हुकूक को समझना पड़ेगा, अपनी अक्लो दानिश का फैसला करना पड़ेगा और हिकमत से इस मुल्क के अंदर तदब्बुर के साथ उन जहरीली चालों का मुकाबला करना होगा जो हमारे वजूद को खत्म कर देना चाहते हैं। एक तो ये कि MIM जो इत्तेहादुल मुस्लिमीन है, वो कभी ये नहीं कहती हम लीडर बना के भेजेंगे आपके बीच से। इस बात को मान लें सब। सुल्तान राजा साहब भी, रफीक साहब भी, सुहेल हिंदुस्तानी साहब भी, फखरू साहब भी, हम लीडर बनाकर नहीं भेजेंगे कहीं भी, चाहे वो काउंसिल हो, चाहे वो MLA हो या MP हो। इत्तेहादुल मुस्लिमीन रजाकार बनाकर भेजेगी। रजाकार हमारे यहां रजाकार बनेंगे, लीडर नहीं, कोई लीडर नहीं। रजाकार जिसे बनना होगा वो इत्तेहादुल मुस्लिमीन का झंडा थामेगा, वो हाउस का रुख करेगा। जो रजाकार नहीं है, अगर नेताजी हैं तो नेताजी के लिए बहुत पार्टियां, 1600 पार्टियां हैं, 1600। इस मुल्क में 1600 पार्टियां रजिस्टर्ड हैं। एक पार्टी हमारी भी रजिस्टर्ड हो जाएगी, कहेंगे ये भी ऐसे ही आ गए। हम रजाकार बनाकर भेजेंगे।